औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आसान सा चैप्टर है, बड़ा बहुत ही सिंपल। कुछ दो तीन चीज़ें हैं वो हमने लर्न करनी है इंशाल्लाह, और है भी दो ही एक्सरसाइजेस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग के। ये जो फंक्शन दिए हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम। तो बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है कि फॉर एग्जांपल इसको पहले कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। अब मैक्सिमम क्या है कि ये फंक्शन सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ तक दे सकता है, और मिनिमम क्या है कम से कम वैल्यू क्या दे सकता है। तो कंपेयर कर लिया, इस तरह लिख लिया। तो अगर इसको कंपैरिजन से देखा जाए, a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -2 है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला मैक्स लिख रहा हूँ शॉर्टकट a प्लस बी मॉडुलस। अब मॉडुलस में ये कि अगर माइनस आ जाए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर करो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी मॉडुलस -2 का मॉडुलस। तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस, अब ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4। तो ये जो फंक्शन है मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है 4। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू, आसान सा काम है, a माइनस बी मॉडुलस। तो अब a की वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं 2 माइनस बी -2। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस -0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 0। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको भी सेम इसी तरह कंपैरिजन a प्लस बी साइन थीटा लिख देना बस। अब a की वैल्यू कितनी है 2/3, b की वैल्यू कितनी है -1/2। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। इधर देखो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी मॉडुलस होगा। तो यहाँ पे अगर देखो a प्लस बी मॉडुलस 2/3 प्लस, अब ये आएगा -1/2, -1/2। तो अब ये माइनस मॉडुलस जो होगा माइनस को खत्म कर देगा, +1/2। अब इसे कैलकुलेटर पे लिख दो। तो 2 2 4, 3 1 3, तो दैट इज इक्वल टू 7/6। इसी तरह इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही होगी a माइनस बी मॉडुलस। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 2/3 माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे अंदर आएगा -1/2, माइनस खत्म कर देगा, ये 2/3 माइनस, अब ये माइनस खत्म होके प्लस हुआ, लेकिन बाहर वाले माइनस से माइनस, अब इसे माइनस के 2 2 4 3, तो क्या आ जाएगा 1/6। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अब लास्ट थर्ड पार्ट है इसका कि हमने इसका फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा कंपेरिजन। अब a की वैल्यू कितनी है 1/5, b की वैल्यू कितनी है -2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू a क्या है 1/5 प्लस बी मॉडुलस -2 का मॉडुलस, 1/5 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको ऐड आउट करो, 5 2 10 और 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 11/5। अब इसी की अगर मिनिमम निकालनी हो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, सिर्फ 1/5 -2 आ जाएगा। मैक्सिमम में प्लस, मिनिमम में माइनस, तो 5 2 10, एक निकाल देंगे -9/5। आई होप सो क्लियर। इसका एक पार्ट 4 है, वो खुद ट्राई करना है, आंसर आगे से मैच करना है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो पहला काम तो लेट कर लो कि लेट जो फंक्शन है दैट इज अगेन नया फंक्शन का p कह लो कि 4 + 3 साइन थीटा, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे a प्लस b साइन थीटा के साथ। तो ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 4 आएगा, b इज इक्वल टू 3। अब इसका मैक्स क्या आएगा, यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 7। अब इसी का मिनिमम वैल्यू a माइनस बी मॉडुलस इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब याद रखो ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है इसमें उल्टा देना है। हमें रेसिप्रोकल का चाहिए तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक वैल्यू है 1/7 और एक वैल्यू है 1। अब खुद डिसाइड कर लो मैक्सिमम क्या है। सो मैक्सिमम
ओ वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो मुझे बताओ ये वाला मैक्सिमम होगा या ये वाला, तो क्लियरली नजर आ रहा है वन मैक्सिमम होगा और मिनिमम ओ वाई इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे सवाल ये हुआ कि जो मैक्सिमम आया, इधर देखो, जो मैक्सिमम आया रेसिप्रोकल फंक्शन होने की वजह वो मिनिमम हो गया, और जो मिनिमम आया वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना ही नंबर कम होता जाएगा। तो वैल्यू मैक्सिमम में नीचे बड़ी आई, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू सबसे कम होगी, और मिनिमम में वैल्यू कम आएगी नीचे, तो इसकी वजह से फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। आई होप सो को क्लियर होगा। इसी तरह लेट कर लो कि P इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 5 cos थीटा, तो कंपैरिजन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A 1/2 है, B इज इक्वल टू -5। अब मैक्सिमम ऑफ P, ये मैक्सिमम ऑफ क्या है, P है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है मैक्सिमम ऑफ P और मिनिमम ऑफ P है। तो मैक्सिमम ऑफ P क्या होता है, A प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू, अब ये आएगा 1/2 माइनस खत्म हो जाएगा तो +5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11/2। अब ये आ गया जी मैक्सिमम ऑफ P। दूसरा हमारे पास केस है मिनिमम ऑफ P, वाई नहीं निकाल रहे, P का निकाल रहे हैं, A माइनस बी मॉडुलस इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास 1/2 -5 हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला माइनस तो खत्म लेकिन बाहर वाले माइनस से माइनस, तो अगर इसे सॉल्व करें 5 2 10 तो -9/2। लेकिन यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि जो मैक्सिमम था वो मिनिमम, लेकिन जो मिनिमम था वो मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, नेगेटिव में। तो मैक्सिमम ऑफ वाई भी वही होगा, मैक्सिमम ऑफ वाई इज इक्वल टू 11/2 होगा, और मिनिमम ऑफ वाई इज इक्वल टू -9/2। अगर ये माइनस ना आता तो ये वाला मैक्सिमम होता, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम होता रेसिप्रोकल की वजह से, और जो मैक्सिमम है वो क्या होता, मिनिमम, लेकिन माइनस है, माइनस की वजह से ये मिनिमम ही है। सेम प्रोसीजर पे यहाँ पे लेट करो कि P इज इक्वल टू 1/3 माइनस 4 साइन 2 थीटा माइनस 5, तो A इज इक्वल टू 1/3, B इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ P क्या हो जाएगा, A प्लस बी मॉडुलस 1/2 प्लस -4 आ जाएगा, तो इसको ऐड करोगे 4 3 1/3 प्लस 4 12, और कितना आ जाएगा 13/3, क्या आ गया 13/3। इसी तरह मिनिमम ऑफ P तो क्या आ जाएगा 1/3 माइनस इंटू -4 मॉडुलस, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 1/3, ये माइनस खत्म और बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस, तो यहाँ पे आएगा अगेन 11/3, कितना आ गया जी 11/3। अब नेगेटिव होने की वजह से ये कम हो गया, सो मैक्सिमम ओ वाई जो हमें निकालना है वो किसके बराबर होगा, 13/3, और मिनिमम ऑफ वाई इज इक्वल टू -11/3। अब इसका लास्ट पार्ट खुद कर लेना है, आंसर मैच करना है, ऑप्शन के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस के इनकी डोमेन और रेंज निकाले। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और ये छठे वाला लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट। 2 पार्ट नहीं लिखे क्योंकि वो टेक्निकल है, इसके बाद वो कराऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये याद रखो कि कॉज और साइन की डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, यानी कि ये वो से फंक्शन है। इसी वजह से फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है कि जो मर्जी वैल्यू पुट करो, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, हर वैल्यू के पर आंसर देते हैं। तो इसकी जो डोमेन होती है तो वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। आप डोमेन क्या, इनपुट, जो मर्जी पुट करो, पुट भी करके देख सकते हो। तो डोमेन ऑफ cos 4x7 इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। इसको वैसे बुक पे ऐसे भी लिखा हुआ है उसने, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मे बी के किसी जगह ऐसे लिखा हो तो तुम लोग कहोगे सर का तो आंसर ही गलत है, तो ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये शामिल नहीं है, ये 3 तरीके का हो गया डोमेन। अब इसकी जो रेंज होती है कॉस और साइन की, इसकी रेंज ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो कर सकते हैं -1 से 1 तक। ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि ये -1 से ग्रेटर होता है cos x, और यहाँ पे 1 से कम होता है। हमें तो cos x नहीं चाहिए, हमें 4x चाहिए, तो x को रिप्लेस कर दो। अब यहाँ देखो
एक्स एक ही जगह पे रिप्लेस कर दिया, इधर उधर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग, हमें सवाल में देखो कितना दिया हुआ है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा cos 4x, 7 से इधर मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1, तो -7 इंटू 7 cos 4x इंटू 7। तो जो इसकी रेंज आएगी कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1, ये भी शामिल है, और -1 कह दिया, -7 से 7, तो ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। सेम प्रोसीजर पे यहाँ पे आएगा, डोमेन इसकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर, क्या होगी जी, ऑल रियल नंबर। बाकी ये दोनों भी लिख सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा ये है कि हमारे पास cos x लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ये पक्का फॉर्मूला। अब हमें इधर 3 चाहिए, तो मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ, अब इधर नहीं डिवाइड करते रहना, क्योंकि ये एंगल में डिवीजन है, इधर एंगल मौजूद नहीं है, तो इसका भी हमारे पास जो आंसर आएगा -1 से 1, तो लेस देन ही आ गया, तो इसकी जो रेंज होगी -1 से लेकर 1 तक होगी। आई होप सो क्लियर होगा। अब सेम प्रोसीजर पे ये है, इसकी डोमेन cos और sin, डोमेन हमारे पास क्या होगी, इनपुट जो मर्जी पुट करो, आर रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से 1 तक। अब x को रिप्लेस करना है किसके साथ, 2x/3, तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस करें 2x/3, अब यहाँ पे अगर गौर करो इधर किधर x मौजूद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास, -1 to 1। आई ऑल्सो के लिए अब ये वाला टेक्निकल क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कोसिकन, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/sin 4x। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कोसिकन उलट है साइन का। अब ये मैंने बताया कि साइन की डोमेन होती है -∞ से इन्फिनिटी, जो मर्जी पुट करो आंसर देगा। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ये नीचे है, जब नीचे 0 आ जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने चेक करना है कि साइन 0 किस पे ऊपर है, तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे x आ जाएगा 4x नॉट इक्वल टू 0, तो इधर आगे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0। अब जब साइन इनवर्स 0 लोगे तो दैट इज इक्वल टू 0 पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, उसके बाद 3 पाई पे भी। कैलकुलेटर पे चेक करता, 4 पाई इसी तरह ये चलता जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को तो मैं नहीं लिख सकता, तो मैं इनके लिए मैथ में फार्मूला यूज n पाई, और लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि अगर 0 पुट करोगे तब भी आंसर होगा, 1 पुट करोगे तब भी, सो ऑन। तो जो इसकी वैल्यूज होगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड n पाई बाई 4। तो इसकी जो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा x नॉट इक्वल टू n पाई बाई 4, के x की जो वैल्यू होगी n पाई बाई 4 से नहीं हो जाएगी, दैट इज डोमेन। अब इसकी रेंज क्या होगी, अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज है रेंज। अब मिसाल के तौर पर साइन की वैल्यू आती है 0.6, तो अगर 1 को 0.6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 0.3 आ जाती है, क्या आ जाती है, 0.3 आ जाए, बहुत कम, तो 1 तो बढ़ जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि प्लस से ये वाला शामिल नहीं होगा, इस तरह लिख लेना है। अब ये थोड़ा सा फर्क आ गया, क्यों, क्योंकि देखो डोमेन साइन की ये -1, लेकिन डिवाइड में होने की वजह से जब ये 1 से डिवाइड होगी, छोटी वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, प्लस की होगी तो प्लस की आएंगी, माइनस की होंगी तो माइनस की आएंगी। तो जो इसकी रेंज है ऐसे भी लिख सकता है, या फिर इसको इस तरह लिखा हुआ है -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से लेकर +∞। अब ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है, ये वाला रेंज ना लिखो, ये ज्यादा बेहतर है नीचे वाला, क्योंकि 0 पे तो साइन 0 ही हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 नहीं आ सकता, इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई मर्जी नंबर डिवाइड में ले आओ, कभी भी 0 डिवीजन में नहीं। हाँ, इन अनडिफाइन हो जाए तो 0 होगा, वो तो हमने पहले से ही निकाला कि अनडिफाइन करना ही नहीं है। तो इसकी जो रेंज होगी बेसिकली -∞ से +∞ तक आई। ऑप्शन की क्लियर, 2 पार्ट हैं, वो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 पार्ट रह गए थे 3 के, वो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब यहाँ पे देखो इसकी डोमेन बतानी है, तो काट का एक इशू है, cos π/2x ओवर sin π/2
पाई एक्स बाई टू कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसकी काज की तो डोमेन आर रियल नंबर है, जो मर्जी पुट करो आंसर देगा। साइन का भी ऐसे लगे साइन जीरो पे जीरो हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हमने लिखना है कि नीचे जीरो ना हो, क्योंकि नीचे अगर जीरो आ जाए अनडिफाइन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। डोमेन निकाल रहे हैं तो पाई एक्स बाई टू, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू, तो पाई एक्स बाई टू नॉट इक्वल टू, अब साइन इनवर्स जीरो भी निकाला था, जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे, इसी तरह ये चलता जाएगा सो ऑन। अब इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एन पाई, और लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी जीरो भी आंसर में है। तो अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो x नॉट इक्वल टू 2n पाई, ये पाई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x नॉट इक्वल टू ये और ये काट गया तो 2n आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी। डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑल रियल नंबर, माइनस का मतलब छोड़ के, x not equal to 2n where n belongs to whole number, where n belongs to whole number। अब इसकी रेंज क्या आएगी, व्हाट इज रेंज। अब रेंज में गौर करोगे, इसमें नेगेटिव भी आएगा तो माइनस छोटी वैल्यूज होंगी, तो इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। अब उसकी वजह यह है कि माइनस में भी वैल्यूज आएंगी, बड़ी वैल्यूज में आएंगी, छोटी भी आएंगी, और प्लस में भी, या इसको इस तरह भी लिखा हो सकता है बुक में, तो जिस तरह मर्जी या आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लास्ट वाला पार्ट करते, ये वेरी टेक्निकल और इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब इसके डोमेन निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू 4, इसको लिख सकेंगे साइन पाई एक्स ओवर कास पाई एक्स। अब यहाँ देखो सारा काम चल जाएगा, सिर्फ नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये आ जाएगा पाई एक्स नॉट इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ जीरो, इधर काज है, इधर आगे इनवर्स हो गया, काज इनवर्स जीरो किसके ऊपर होता है, 90 पे होता है, उसके बाद 180 पे तो -1 होता है, 270 पे होता है, इसी तरह ये चलता जाएगा। अब गौर करो, ये 90 है पाई बाई टू, उसके बाद 273 इंटू 90 है, इसके बाद 5 इंटू 90 चेक करो, उस पर भी यही आंसर आता जाएगा। तो अब इस सारे से बचने के लिए गौर करने वाली बात है, ये जो पाई बाई टू है, 90 को तो पाई बाई टू कहते हैं, इसको 270 को 3 पाई बाई टू कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 पाई। इसके बाद अगला आएगा 5 पाई बाई टू, ये मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। इन सब के ऊपर कास की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इन सब की जगह एक फार्मूला लगाना, अगर गौर करो, ताक है, यहाँ पे 1 है, फिर 3 पे गया, फिर 5 पे, 7 पे, तो ताक लिखने का तरीका है 2n प्लस 1 पाई बाई टू। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा, इससे बचना है। ये ताक को रिप्रेजेंट करता है, n की जगह जो मर्जी पुट करो, n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब मल्टीप्लाई हो रहा है पाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया जी, ये आगे 2 पाई हो गया, पाई से पाई चला गया, x नॉट इक्वल टू यहाँ पे 2n प्लस 1 बाई टू। तो अगर इसको इस तरह लिख लो तब भी ठीक है, ना लिखो तभी। अब इसकी जो डोमेन आएगी, व्हाट इज डोमेन, रियल नंबर एक्सेप्ट छोड़ के 2n प्लस 1 बाई टू, और इसकी जो रेंज आएगी, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि कास पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, बड़ी वैल्यूज तक जाएगा, तो इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल पार्ट है, ये होप से क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे इसके 2 पार्ट मैंने मिसिंग कर दिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल हैं, इसके बाद वो कराऊंगा। तो फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस के पीरियड्स क्या था। पीरियड्स बेसिकली एक वैल्यू होती है, फंक्शन के अंदर पुट कर दी जाए तो फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े उस दौरानिए के बाद। मिसाल के तौर पर मैथ में अगर मैं इधर लिख रहा हूँ कि हमारे पास साइन थीटा प्लस पी, अब पी पीरियड होगा अगर ये दोबारा से उसी के बराबर आ जाए। मिसाल के तौर पर ये टाइम पीरियड, इसके बाद बॉडी दोबारा से रीगेन टू ओरिजिनल शेप, देन पी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फंक्शन। ये डेफिनेशन है इसकी। क्या, पीरियड इज द वैल्यू which is added to a function, then after that function return back to its original shape is called period of function। तो अब यहाँ पे वो period of function का जो फार्मूला वेरी सिंपल सा है,
कि y इज इक्वल टू जो पीरियड है, पीरियड होता है 2π/a होता है साइन कॉस, ठीक है, सीकन और कोसिकन के लिए। टेन के लिए सिर्फ π/a होता है, बाकी सब टेन और कॉट के लिए π/a होता है, बाकी सब के लिए 2π/। अब सवाल सर ये a कहाँ से आएगा, तो a ये वाली जो x के साथ वैल्यू होगी ये a होगी, तो यहाँ पे जो पीरियड है इज इक्वल टू 2π/a, a क्या हमारे पास 2, ये और ये काट गया, दैट इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर सेम इसी तरह पीरियड इज इक्वल टू 2π, साइन है तो 2π/a फार्मूला हो गया, 2π अपनी जगह ओवर a क्या 7 है तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पीरियड इज इक्वल टू 2π/a, क्योंकि कॉज है तो यहाँ पे आएगा 2π/a, a क्या हमारे पास 5। अब लास्ट वाले का लिख रहा हूँ पीरियड इज इक्वल टू, अब ये डेफिनेशन कैसे को तल्लक नहीं है, प्रूफ करवाऊंगा तो इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा कि ये किधर से आता है। पीरियड इज इक्वल टू 2π/a, तो यहाँ पे आएगा 2π, a की वैल्यू कितनी है 2x के साथ, ये और ये काट गया, दैट इज इक्वल टू पाई। अब इसका मतलब ये हुआ कि पाई वैल्यू के बाद ये फंक्शन दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा। ये 2π/3 यानी कि 270 के बाद फंक्शन दोबारा ओरिजिनल हालत, सेम ये और ये टाइम है जिसके बाद बॉडी रिटर्न बैक टू इट ओरिजिनल शेप। दो पार्ट रह गए वो स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आने वालों में से यही है कि पहले हम लोग इसका पीरियड निकालेंगे, फिर इसका पीरियड निकालेंगे, फिर ओवरऑल फंक्शन का पीरियड निकालेंगे। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि पीरियड ऑफ cot 4x, तो यहाँ देखो मैंने बताया था पीरियड का फार्मूला होता है पाई 2π/a, किसका, साइन का, कॉस का, सीकन का, कोसिकन का, लेकिन पीरियड का फार्मूला होता है π/a, टेन और कॉट का। तो यहाँ पे आ गया कॉट तो π/a। अब यहाँ पे अगर गौर करो a क्या हमारे पास π/x के साथ जो था दैट इज a, तो π/4। उसके बाद दोबारा फाइंड किया पीरियड ऑफ साइन 5x/2, तो यहाँ पे आया 2π/a, 2π अपनी जगह a की वैल्यू क्या है 5/2। अब हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि डिवाइड हो इस तरह लिख सकते हैं, तो जब डिवाइड में लिखेंगे 2π मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 2/5, तो यहाँ पे आएगा 4π/5। कितना आ गया जी 4π/5। तो जब ये दोनों का आ गया तो पीरियड ऑफ y गिवन फंक्शन, तो यहाँ पे मैं फार्मूला बताता हूँ, इसका एक अलग से फार्मूला है। स्टार्ट करते हैं इसे। अब यहाँ देखो पीरियड ऑफ y इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ नोमिनेटर्स और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे अगर गौर करो नोमिनेटर्स क्या है, पहले में नोमिनेटर क्या है तो एलसीएम ऑफ पाई, एंड दूसरे में नोमिनेटर देखो क्या है 4π, इन दोनों का एलसीएम होगा, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर इधर क्या है जी 4 and 5। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करें, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर गौर करो व्हाट इज एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग ऐसे निकालते थे पाई और 4π। तो पाई से अगर डिवाइड पाई 1 जार पाई तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 4 1 जार 4, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4π। तो यहाँ पे आ गया 4π डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 4 and 5। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें कोई चीज कॉमन है ही नहीं, मिसाल के तो भाई ये 2 × 2 होता है 4, 5 होता है जी 5 × 1, तो ये इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है 1 के। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू 4π। बुक पे आंसर चेक कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये पेपर के लिहाज से। अब यहाँ पे हमारे पास y एक फंक्शन है, दैट टाइप ऑफ फंक्शन। अब इसका पीरियड निकालना है तो पहले निकालते हैं पीरियड ऑफ, अलग अलग निकालेंगे। पीरियड ऑफ 2 10 3x, तो 10 का क्या होता है π/a इज इक्वल टू π/3। उसके बाद आ गया पीरियड ऑफ 7 cos 5x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई, cos है तो फार्मूला होता है 2π/a, तो 2π/a, a देखो हमारे पास ये आ जाएगा 5। उसके बाद पीरियड ऑफ y
फंक्शन का पीरियड जो हमने निकालना है उसका फार्मूला क्या था, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पे एलसीएम ऑफ नोमिनेटर ये है जी पाई, तो एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 एंड 5। ये मैं गलत लिख गया, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5। अब इस तरह पे कर रहे हैं वही एलसीएम का रूल, इस तरह करके एलसीएम निकाल लो पाई और 2 पाई, तो पाई के टेबल से जब पाई 1 जार और ये आ जाएगा 2, तो 2 1 जार, तो इसका एलसीएम 2 पाई आया, 2 पाई डिवाइडेड बाय, अब एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5, अब 3 मल्टीप्लाई 1 नहीं होता है 3 के, और 5 मल्टीप्लाई 1, तो एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक ही आएगा। सो पीरियड ऑफ y इज 2 पाई या फंक्शन इज 2 पाई। आई होप सो के यूजफुल वीडियो होगी, इसमें जो भी इश्यूज आपको समझ आए हैं तो आपने लाजमी तौर पर कमेंट में सबमिट करने हैं, शेयर विद योर फ्रेंड कोलीग्स, और जो वीडियोस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई स्पीड का इशू, कोई समझाने में इशू, तो वो लाजमी तौर पर करें ताकि बेहतर किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।